हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मेट्रो भारत। दोस्तों, मैं हूं वीरमणि कुमार। आज आप लोग को समांतर श्रेणी बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम समांतर श्रेणी को समझते हैं कि समांतर श्रेणी कहते हैं किसको। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी की जानकारी करेंगे। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को पहले जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ARITHMETIC, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। PROGRESSION, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले समझते हैं कि समांतर श्रेणी है क्या। तो आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा देते हैं कि समांतर श्रेणी कहते हैं किसको। तो समांतर श्रेणी यदि किसी अनुकर्म के पद, किसी अनुकर्म के पद और पूर्व के पद का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। कहता है कि यदि किसी अनुकर्म के पद और पूर्व पद का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। मान लीजिए कोई अनुकर्म ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 1 3 5 7 ये 9, ये हमने अनुकर्म ले लिया। कहा कि किसी भी पद, तो मान लीजिए कोई भी पद और पूर्व पद का अंतर समान होना चाहिए। अगर हम कोई पद ले लिए 3 और इसके पूर्व का पद है 1 का अंतर करते हैं तो कितना आता है? 2 आता है। इसी प्रकार से देखिए, कोई भी पद लेते हैं, मान लीजिए कि हमने ले लिया 5 और इसके पूर्व का पद है कितना? 3 का अंतर करिए तो कितना आता है? 2। इसी प्रकार से और कोई पद ले लीजिए 9, इसके पूर्व का पद लीजिए 7 का अंतर करो तो कितना आता है? 2। यदि किसी अनुकर्म के पद और पूर्व पद का अंतर अगर समान होता है तो उसे हम एपी कहते हैं, जिसको समांतर श्रेणी कहते हैं। हमने अनुकर्म, कोई भी अनुकर्म ले लीजिए, कोई आगे से पीछे घटा दीजिए, कहीं से आगे लीजिए पीछे घटाना, आगे से लेना है पीछे घटाना है। अगर हमेशा समान अंतर आता है तो उसी को हम कहते हैं कि ये एपी में है। अगर समान अंतर में नहीं आता है तो एपी में नहीं होगा। तो हमने किया, कोई भी अनुकर्म को ले लिया और किसी पद के पूर्व पद को घटाया तो सभी जगह देखिए अंतर जो है समान आता है। अगर सभी जगह अंतर समान है तब हम जानेंगे कि ये एपी में है। ये आपका एपी में दिया हुआ था। बहुत सारे ये सब जो दिया हुआ था ये आपका एपी में था, है ना। अतः
ये जो आपका अनुक्रम दिया हुआ है 1 3 5 7 9 डॉट 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 और बहुत सारे हो सकता है, ये एपी में है ना, ये एपी हैं। एपी है माने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। किसी अनुक्रम के पद और पूर्व पद का अंतर अगर समान है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो दोस्तों समांतर श्रेणी आपने समझ गया। अब क्या हमको समझना है? अब हमको समझना है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर देखना है। सार्व अंतर किसको कहते हैं? सार्व अंतर, सार्व अंतर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कॉमन, COMMON, कॉमन डिफरेंट, DIFFERENT, कॉमन डिफरेंट। कॉमन डिफरेंट कहते हैं किसको? अब ये बात को समझना है। तो कहता है किसी एपी के पद और पूर्व पद के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर कहते हैं। बात को आ रहा समझ में? कह रहा है किसी एपी के पद और पूर्व पद के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर को डी द्वारा सूचित किया जाता है। डी द्वारा सूचित किया जाता है। डी द्वारा सूचित किया जाता है। कहता है कि कोई भी अगर सार्व अंतर निकालना है, किसी एपी से सार्व अंतर निकालना है, तो कहता है किसी एपी के पद और पूर्व पद के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि एपी हमको लिखा हुआ है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है ना, 9 है, डॉट डॉट, है ना। अगर एपी है तो कह रहा है कि सार्व अंतर कैसे निकलेगा, जिसको कहते हैं डी। सार्व अंतर को डी कहते हैं क्योंकि डिफरेंट होता है। डिफरेंट माने होता है अंतर। तो कहता है कि किसी पद में से पूर्व पद को घटा दीजिए। मान लीजिए कि हम कोई पद लीजिए, 7 ले लिए, इसके पहले वाला घटा देना है, तो पहले वाला 5 है, तो घटाने से जो मिलेगा वही सार्व अंतर हो जाएगा। तो सार्व अंतर हो गया। ऐसा ही कहीं से मान लीजिए है कि हम 9 लिए, इसके पूर्व का पद कितना है? 7 है, घटा दिए तो कितना हुआ? इसी को हम कहते हैं डी कहते हैं। तो सार्व अंतर निकालने से के लिए किसी भी अनुक्रम के, किसी भी एपी के पद और पूर्व पद के अंतर को हम सार्व अंतर कहते हैं। तो आपने सार्व अंतर पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है कि एपी अगर है यानी समांतर श्रेणी है तो कितने प्रकार के हैं। समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं, है ना। समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। पहला परिमित एपी, परिमित एपी होता है। परिमित एपी किसको कहते हैं? जिस एपी के अंतिम पदों की संख्या मालूम है, अंतिम पद मालूम है, जिस एपी के अंतिम पद मालूम है उसे परिमित एपी कहते हैं। जैसे जिस एपी के अंतिम पद मालूम होना चाहिए, मान लीजिए हमने
कोई ले लिया, मान लीजिए कि 2 लिए, है ना, 5 लिए, 7 लिए, 2 लिए, 5 लिए, 7 लिए, 9 लिए, 11 लिए, है ना। इस तरह से हम ले रहे हैं 2, 5, 7, 9। कोई अलग एपी ले लेता हूं, 1 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, 9 ले लिया। इसमें देखिए अंतिम पद मालूम है। अगर ये एपी है तो ये कौन एपी है? जिस एपी के अंतिम पद मालूम है उसे परिमित एपी कहते हैं। देखिए अंतिम पद मालूम है ना। एपी हमने लिखा 1, 3, 5, 7, 9, ये एपी लिखा। अगर जिस एपी के अंतिम पद मालूम है उसी को कहते हैं परिमित एपी। तो दोस्तों आपको पता हो गया होगा कि जिस एपी के अंतिम पद मालूम है उसे हम परिमित एपी कहते हैं। दूसरा होगा अपरिमित एपी। अपरिमित एपी। अपरिमित एपी किसको कहेंगे? अपरिमित एपी किसको कहेंगे? तो अपरिमित एपी कहेंगे कि जिस एपी के अंतिम पद मालूम नहीं हो, है ना। जिस एपी के अंतिम पद मालूम नहीं है, जैसे अगर एपी हमने ले लिया, है ना, मान लीजिए 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, है ना, डॉट 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 ऐसे ले लिए, है ना। देख लीजिए अंतिम पद कौन है? अंतिम पद मालूम नहीं है कि अंतिम पद कौन सा है। यहाँ दे रहा इन्फिनाइट, दे रहा डॉट 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 दे रहा कि अंतिम पद कहाँ पे खत्म होगा वो मालूम नहीं है। तो इसमें क्या हो गया कि जिस एपी के अंतिम पद मालूम नहीं है उसी को हम कहते हैं अपरिमित एपी। और जिस एपी के अंतिम पद मालूम है, इसमें देखिए मालूम था इसलिए हो गया था परिमित एपी, और इसमें देखिए अंतिम पद मालूम नहीं है इसलिए ये अपरिमित एपी हुआ। तो दोस्तों आपको ये एपी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताइए कि वीडियो